नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति कश्यप। डाक बंगले चौराहे पर जो राहुल गांधी की सभा हो रही थी उसमें पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली। करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे रहे, जिससे उनका दर्द छलक गया और उन्होंने कहा है कि आइए देखते हैं आखिर 10-15 दिन में क्या होगा। तो आइए जानते हैं पप्पू यादव क्या करेंगे इस 10-15 दिन में, जिसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, 10-15 दिन में पप्पू यादव ने नहीं ऐसा कहा कि मैं कुछ करूंगा। उन्होंने कहा कि 10-15 दिन में देखिए क्या होगा, और उन्होंने इशारा भी दिया। एक निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत में उनसे जब पूछा गया कि आपके इतना अपमान होता है, फिर भी आप कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते हैं, फिर भी आप कांग्रेस के साथ बने रहते हैं, ये एक तरफा प्यार कब तक चलेगा? तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं हुआ है, देखिए 10-15 दिन में क्या होने जा रहा है। और उन्होंने कई इशारे भी दिए हैं कि 10-15 दिन में क्या होने जा रहा है। दरअसल पप्पू यादव को भरोसा है कि जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें कांग्रेस एक बड़ा चंक लेगी। कोसी सीमांचल के इलाके में, पूर्णिया के इलाके में, सुपौल के इलाके में, और पप्पू यादव के समर्थकों को, पप्पू यादव के बेटे को भी और उनके समर्थकों को भी इसमें एडजस्ट किया जाएगा टिकट बंटवारे में। मतलब पप्पू यादव को भरोसा है, और पप्पू यादव को यूं ही भरोसा नहीं है। पप्पू यादव के संबंध राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों से बहुत अच्छे हैं, और प्रियंका गांधी से तो बहुत ही अच्छे हैं। तो पप्पू यादव को अपने संबंध का भरोसा है। और पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजीता रंजन, वे कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं, और रंजीता रंजन के भी बहुत अच्छे संबंध गांधी परिवार से हैं, खासकर प्रियंका गांधी से हैं। तो पप्पू यादव और रंजीता रंजन, उनकी पत्नी रंजीता रंजन को भरोसा है कि उनके बेटे सार्थक रंजन और उनके समर्थकों को टिकट मिलेगा। कांग्रेस को जो सीटें मिलेंगी महागठबंधन में, उसमें एक उसका चंक पप्पू यादव के बेटे और पप्पू यादव के समर्थकों को दिया जाएगा। और यही भरोसा है, इसीलिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि देखिए 10-15 दिन में क्या होता है। क्योंकि अभी उनको राहुल गांधी के रथ पर चढ़ने से रोक दिया जाता है, धक्का दे दिया जाता है, वे गिर जाते हैं। अभी उनको आज देखिए मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, वे नीचे, मंच के नीचे एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का पूरा भाषण सुनते रहे। कुछ समय पहले जब सासाराम में सभा हुई थी, उस सभा में पप्पू यादव को मंच पर जगह मिली थी, लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया गया था। तो पप्पू यादव का लगातार अपमान हो रहा है। तो सर, इतनी अपमान सहने के बाद भी आखिर क्या है जो उन्हें रोकता है कांग्रेस में रहने से? यही कि देखिए, पप्पू यादव ने जो उनकी पार्टी थी जाप, उसका विलय कर दिया है कांग्रेस में। अच्छा। और अब पप्पू यादव की पार्टी का अस्तित्व नहीं है, उन्होंने मर्ज कर दिया है अपनी पार्टी को कांग्रेस में। तो पप्पू यादव को भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी टिकट वितरण में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका और उनके समर्थकों का ख्याल रखेगी। पप्पू यादव तो सांसद हैं, उनको तो चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन उनके बेटे सार्थक रंजन के चुनाव लड़ने की चर्चा है। उनके कई समर्थक हैं जो चाहते हैं कि पप्पू यादव उनके लिए टिकट दिलवाएं। तो पप्पू यादव को इसी का भरोसा है, और इसीलिए पप्पू यादव कांग्रेस के साथ इन तमाम अपमान के बावजूद बने रहते हैं। और पप्पू यादव ने आज भी कहा, जब उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि आप कब तक एक तरफा प्रेम निभाते रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक तरफा मोहब्बत तब तक चलती रहेगी जब तक निकाह न हो जाए। तो निकाह कब होगा? निकाह चुनाव में होगा, चुनाव से पहले होगा, जब उनके समर्थकों को टिकट मिलेगा। और पप्पू यादव की वफादारी का पुरस्कार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पप्पू यादव को देंगे। उसी निकाह की वे बात कर रहे हैं जिसमें उनको गिफ्ट मिलने वाला है, और वही गिफ्ट पप्पू यादव को रोकता है। अभी देखिए, पप्पू यादव ने आज कहा कि यादव, बिहार के यादव उन्हें नेता नहीं मानते हैं, बिहार के यादव उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि बिहार के यादव लालू यादव के साथ हैं। लेकिन उन्होंने यादवों के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि उनका कसूर यही है कि लालू यादव के जीवन काल, लालू यादव के कार्यकाल में वे पैदा हुए। वे लालू यादव से पहले पैदा होते तो वे लालू यादव होते, लेकिन यादवों ने उन्हें नेता नहीं माना, और इसका दुख आज भी उनके इंटरव्यू में छलका। देखिए, पप्पू यादव जिस मोड़ पर खड़े हैं, उस मोड़ पर पप्पू यादव के पास नियति कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। पप्पू यादव कहाँ जाएंगे?
क्या पप्पू यादव बीजेपी के साथ जाएंगे? नहीं, उनका जो वोट बैंक है वो इसकी इजाज़त नहीं देता है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं। पप्पू यादव जदयू के साथ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। पप्पू यादव का वोट बैंक यह इजाज़त नहीं देता है कि वे एनडीए में चले जाएं। पप्पू यादव प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे? नहीं, पप्पू यादव का वोट बैंक उन्हें इजाज़त नहीं देता है कि वे प्रशांत किशोर के साथ जाएं, और ऐसे भी प्रशांत किशोर के साथ उनकी बनती नहीं है, तो प्रशांत किशोर के साथ जा नहीं सकते हैं, तो एनडीए में जा नहीं सकते हैं, प्रशांत किशोर में के साथ जा नहीं सकते हैं। अपनी पार्टी जाप बनाकर देख ली, बिहार में कोई कमाल दिखा नहीं पाए, तो रास्ता अब क्या है? रास्ता एक ही है कि वे कांग्रेस के साथ बने रहें। अब वे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है संसद में, और कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, तो कांग्रेस को भी एक सांसद बढ़ा, कांग्रेस का भी लोकसभा में एक सांसद बढ़ा, उनको सपोर्ट देते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए वफा की कस्में खाते रहते हैं। तो पप्पू यादव समझते हैं कि मेरा भविष्य कांग्रेस के साथ ही है, और इसीलिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि 10-15 दिन में देखिएगा क्या होता है। पप्पू यादव कह रहे हैं, पप्पू यादव से यह भी पूछा गया कि तेजस्वी यादव को तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया नहीं राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा है कि हम सब मिलजुल कर लड़ेंगे। देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात है, राहुल गांधी बिहार आते हैं, वे इतनी लंबी 1400 किलोमीटर की यात्रा निकालते हैं, सासाराम से लेकर पटना तक 23 जिलों में जाते हैं। सासाराम, रोहतास से निकलकर औरंगाबाद, औरंगाबाद से निकलकर गया, गया से निकलकर नवादा, नवादा से निकलकर शेखपुरा, शेखपुरा से निकलकर लखीसराय, लखीसराय से होते हुए दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सहरसा, होते हुए मोतिहारी, होते हुए आरा, बढ़ारा, संदेश, होते हुए पटना आते हैं। 23 जिलों को कवर करते हैं, 1400 किलोमीटर की यात्रा निकालते हैं। पप्पू यादव उसमें होते हैं, पप्पू यादव के समर्थक उसमें होते हैं, पप्पू यादव उसमें जननायक कहते हैं तेजस्वी यादव को। कितनी बड़ी बात है, बिहार में जननायक सिर्फ एक ही हुए, और वो हुए कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता था, जननायक कर्पूरी ठाकुर। इस पर आपत्ति भी दर्ज की जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने, कि पप्पू यादव कैसे कह सकते हैं जननायक तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या किया है कि उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर के समकक्ष रखा जाए, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के समकक्ष रखा जाए। तो जिस तरह से ये अब पप्पू यादव को यह अच्छा लगा है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया, और यह बात बहुत ही खराब लगी है राजद के नेतृत्व को, राजद के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और तेजस्वी यादव को। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज मंच पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच वो बॉन्डिंग नहीं दिख रही थी जो बॉन्डिंग दिखती थी। कम बातचीत भी बहुत कम हुई, और आज जो यात्रा निकली उसका अघोषित रूप से आरजेडी ने बहिष्कार भी किया, उसमें आरजेडी के समर्थक बेहद कम संख्या में दिखे। आज पप्पू यादव ने सीधे सीधे यह तो नहीं कहा कि मेरा अपमान हुआ है, लेकिन पप्पू यादव ने कई सवाल उठाए, और पप्पू यादव ने कहा कि मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मेरा अपमान हो रहा है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा अपमान हो रहा है। मैं जनता के मुद्दों पर लड़ता हूँ और जनता के मुद्दों पर लड़ता रहूँगा और कांग्रेस के साथ रहूँगा। तो उनसे पूछा गया कि कब तक यह चलेगा, यह एक तरफा मोहब्बत कब तक चलेगी, तो उन्होंने कहा कि जब तक निकाह न हो जाए तब तक एक तरफा मोहब्बत चलेगी। मतलब निकाह क्या होना है, चुनाव लड़ना है, और चुनाव में सीटें लेनी है, और चुनाव में पप्पू यादव को मजबूत होना। आप सोचिए नियति कि चुनाव में अगर पप्पू यादव के 4 विधायक भी जीत गए जी, तो कितनी बड़ी ताकत पप्पू यादव बन जाएंगे, बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे ना। और पप्पू यादव की यही कोशिश है कि उनके समर्थकों को कांग्रेस से टिकट मिल जाए, और यही 10-15 दिन में होने वाला है। इसीलिए पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं कि 10-15 दिन रुकिए और देखिए क्या होता है। और तो बाकी चीज़ें तो वो कहते ही रहते हैं कि भगवान शिव का अपमान हुआ, भगवान बुद्ध का अपमान हुआ, तो पप्पू यादव का अपमान हुआ तो क्या हुआ। मेरे नेता भाषण दे रहे थे, मैं नीचे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठूं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे नेता मंच पर थे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे नेता हैं, वो सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन सच ये है कि पप्पू यादव को इसका पुरस्कार मिल सकता है। ये जो सहना जो है ना,
इसका पुरस्कार मिल सकता है और उनके समर्थकों को टिकट भी मिल सकता है। तो आपकी क्या राय है? क्या पप्पू यादव की ये एक तरफा मोहब्बत रंग लाएगी? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।